दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसके बेसिक क्वेश्चन और उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ गए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग होता है। समझ गए। गतिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अब देखते हैं आगे। गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला है बंदूक से छोड़ी गई गोली, दूसरा है धनुष से निकला तीर, तीसरा है वर्षा की गिरती हुई बूंदें। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। इसको पहले देख लेते हैं। पहले इसमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान कितना दिया है 10 kg। पहले लिख लेते हैं। दिया है एक 10 kg की वस्तु, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, यानी m का मान दिया गया है 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। तो वेग कितना दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी v का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछा गया है वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमने ऊपर में आपका सूत्र बताया है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ये सूत्र होता है और इस पर हम लोग रख देंगे 1/2 m का मान कितना दिया गया है 10 kg 10, और v² का मान कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो v का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5 कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे। 2 से ये 10 कितने वर्ष में कट जाएगा 5 वर्ष में। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 × 5 × 5, तीनों में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 125। और गतिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है जूल होता है। मतलब 125 जूल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या है। इसमें भी वही करते हैं, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है द्रव्यमान कितना दिया गया है 20 kg, तो m का मान कितना दिया गया है 20 kg, और दिया गया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के समान वेग से गतिमान है। यानी वेग कितना दिया गया है v का मान दिया गया है 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, और हमसे पूछा गया है वस्तु द्वारा लगाई गतिज ऊर्जा क्या होगी। अभी हमने आपको सूत्र बताया है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इस पर हम रख देंगे 1/2 m का मान दिया गया है 20 kg, तो 20, और v² का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5। 2 से ये 10 मिनट में कट जाएगा, और सब में गुना होकर आएगा 10 × 5 × 5। 10 में 5 से गुना हो गया 50, और 50 में 5 से गुना होगा तो 250। मतलब कि 250 जूल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा
सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर सेकेंड इनवर्स के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? इसमें भी वही करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है द्रव्यमान कितना दिया गया है 30 केजी और वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। v का मान दिया गया है 10 मीटर सेकंड इनवर्स और हमसे गतिज ऊर्जा पूछा है। तो हमने आपको ऊपर ही बताया है सूत्र इसका। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इसमें हम पुट कर देते हैं 1/2 m का मान दिया गया है 30, तो 30 लिख देंगे और v का मान दिया गया है 10, तो 10 × 10 लिख देंगे। 2 से ये 15 मार्क में कट जाएगा। 15 × 10 × 10, 15 में 10 से गुना होगा 150 और 150 में 10 से गुना होगा तो 1500 जूल। 1500 और इसका SI मात्रक होता है जूल, तो 1500 जूल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में 1500 जूल हो गए, लेकिन आंसर जो है प्लस में 1500 जूल हो गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर सेकेंड इनवर्स के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसमें भी वही करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है द्रव्यमान m का मान कितना दिया गया है 20 केजी, वेग दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, 8 मीटर सेकेंड इनवर्स और हमसे गतिज ऊर्जा पूछा है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, हमने आपको बताया है ऊपर, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 m का मान कितना गया है 20 और v² मतलब 8 × 8, 2 से ये कट जाएगा 10 मार्क में। अब 10 × 8 × 8 640 और इसका SI मात्रक होता है जूल, तो जूल जो हो जाएगा 640 जूल जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक वस्तु 4 मीटर सेकेंड इनवर्स के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, तो द्रव्यमान बताएं। इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक वस्तु 4 मीटर सेकेंड इनवर्स के समान वेग से आगे बढ़ रही है, मतलब वेग दिया गया है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स और जिसकी गतिशील ऊर्जा माने गतिज ऊर्जा दिया गया है, गतिज ऊर्जा दिया गया है जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो दिया गया है 120 जूल। तो हमसे द्रव्यमान पूछा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा दिया गया है 120 जूल, 120 लिख देंगे। 1/2 m का मान दिया गया है, m का मान निकालना है, द्रव्यमान बताना है, m निकालना है और वेग दिया गया है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, 4 × 4 स्क्वायर कर देंगे। अब देख लेते हैं m बराबर हो जाएगा 120 में इधर गुना हो जाएगा क्रॉस में, तो 120 × 2 बट्टा में 4 × 4। अब ये कट जाएगा, 2 से
2 मरतबे 4 से ये कट जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 2 से ये 30 कट जाएगा तो 15, और द्रव्यमान निकालना है, इसका एसआई मतलब केजी होता है, तो 15 केजी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अब प्रश्न में बोल रहा है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए, मतलब वेग को दोगुना करना है, 1/2 m, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो 2v² हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/2 mv² बराबर 1/2 m 2v² हो जाएगा तो 4v²। अब इसको क्रॉस में काट लेते हैं। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, v² से v² कट जाएगा, तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब कंटेंट अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।